जोहार, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं कुरमाली व्याकरण का पहला चैप्टर आखड़ यानी कि वर्ण, इसका जो एमसीक्यू किस प्रकार का आता है, चलिए देखते हैं इसमें आपका तैयारी किस प्रकार से है और आप इसमें कितना सही कर पाते हैं और कितना गलत। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आखर ओहे मूल धमस के कहल जायक जाकर खाली जाएगा निहेक, माने वर्ण काके कहल जायक। ठीक है, तो एक नंबर माने यहाँ है मेसा, बी नंबर माने यहाँ है लेसा, सी नंबर माने यहाँ है खेजा, डी नंबर माने यहाँ है कोनो नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का क्या होगा, खेजा। ठीक है, चलिए दो नंबर में देखते हैं। आखड़ कोई रकम एक हेक, ए नंबर में है एक, बी नंबर में है दो, सी नंबर में है तीन, डी नंबर में है चार। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी कि आखड़ कितना प्रकार का होता है, दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर में पूछा है, ई गिला मोइधे कुरमाली महान काकर व्यवहार करल जाए। अच्छा, मतलब इसमें से किसका व्यवहार किया जाता है। ऋण है ए नंबर में, बी नंबर में भी ऋण है, सी नंबर में भी ऋण है, डी में शोभे गिला। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार नंबर में क्या पूछा है, कुरमाली महान ए कर जाएगाई किना व्यवहार करल जाए। मतलब ए जो है इसके जगह में क्या चीज का व्यवहार किया जाता है। ए नंबर में है ओ, बी नंबर में है ओई, सी नंबर में है ओ, डी नंबर में है ए। तो चार का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पाँच नंबर क्वेश्चन में। कुरमाली महान औ कर जाएगा काकर व्यवहार करल जाए। मतलब कुरमाली में ओ के जगह में किसका व्यवहार किया जाता है। ए में है ओ, बी में है ओई, सी में है औ और डी में है औ। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा, डी। सिक्स नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, वर्ण के कुरमाली महान किना कहल जाए। मतलब वर्ण जो है इसको कुरमाली में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए में है टुम, बी में है धमस, सी में है आखड़, डी में है भजानो। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कुरुमाली महान नो आखड़ कर जाएगाई काकर व्यवहार करल जाए। मतलब ये जो है नो यानी कि मूर्धन नो, इसके जगह में किसका व्यवहार किया जाता है। ए नंबर में है मूर्धन न, बी नंबर में है नो, सी नंबर में है दंत न और डी नंबर में है कोनो नहीं। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा सेवन नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है, नौ का। आठ नंबर क्वेश्चन है, कुरमाली महान ई गिला मोइदे कौनटा सही है केक। ए में है जदि, बी में है यथा, सी में है युग और डी में है यदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आठ नंबर का डी नंबर। यानी कि कुरमाली में यो का प्रयोग नहीं किया जाता, यो के जगह में जो का प्रयोग किया जाता है।
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कुरमाली महान ई गिला मध्य काकर व्यवहार करल जाए। ए में है विश्वास, बी में है बिहा, सी में है वर्षा, डी में है आषाढ़। तो ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग कीजिए। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुरमाली में वो का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ई गिला मध्य कौनटा सही है केक? सेंस, ए में है सेंस, बी में है शेष, सी में भी शेष है, डी में भी शेष है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ई गिला मध्य कुरमाली महान कॉन्टैक्ट व्यवहार है। ए में है अच्छा, बी में है अच्छा, सी में है अच्छा और डी में है शोभे गिला। तो 11 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर, अच्छा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे व्यंजन वर्ण के कुरमाली महान किना कहल जाए। मतलब ये जो व्यंजन वर्ण है इसको कुरमाली में क्या कहा जाता है? ए में है व्यंजन अखर, बी में है भजानु अखर, सी में है उसरानी अखर, डी में है शोभे गिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, भजानु अखर। 13 नंबर क्वेश्चन में है स्वर वर्ण के कुरमाली महान किना कहल जाए। यानी कि स्वर वर्ण को कुरमाली में क्या कहा जाता है? ए में है स्वर अखर, बी में है अखर, सी में है भजानु अखर, डी में है उसरानी अखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का डी नंबर। क्या कहा जाता है? उसरानी अखर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे स्कूल के कुरमाली महान कैसन लिखल जाए। ए में है स्कूल, बी में है स्कूल, ई सी में है स्कूल और डी में है स्कूल। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है ई गिली मध्य कौन शब्दटा कुरमाली महान व्यवहार है। ए में है नहीं, बी में है नहीं, सी में है नहीं, डी में भी है नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कलम महान कोयटी अखर आहात। ए में है एक, बी में है दुई, सी में है तीन, डी में है चार। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी कि कलम में कै ठो अक्षर है? 3 ठो। 17 नंबर क्वेश्चन है को आखोड़क उच्चारण कहाँ ले है। ये जो को बोलते हैं हम लोग इसका उच्चारण कहाँ से होता है को का? ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कंठी, हिंदी में बोलते हैं कंठ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है ई गिला मध्य चौक और उच्चारण कहाँ ले है। यानी कि यहाँ जो दिया हुआ है इसमें से चौक का उच्चारण कहाँ से होता है? ए में है तालु, बी में है कंठ, सी में है दांत, डी में है ठंड। तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा ए नंबर, तालु। 19 नंबर क्वेश्चन है ट वर्ग उच्चारण ई गिला मध्य है। यानी कि टो जो हम लोग बोलते हैं इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो इसका ए में है कंठ, बी में है मूर्धा, सी में है दांत, डी में है तालु। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन है, तो कर उच्चारण कौन जाएगा ले हेक। ए में है मूर्धा, बी में है तालु, सी में है कंठी, डी में है दांत। चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट आप लोग। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी, यानी कि डी से हम लोग तो का उच्चारण करते हैं, यानी कि दांत से। 21 नंबर क्वेश्चन है, प कर उच्चारण कहाँ ले है, यानी कि प का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। ए में है ठंड, बी में दांत, सी में मुर्दा, डी में तालु। 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ठंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। दो कर उच्चारण कौन जाएगा ले हेक। ए में है दांत, बी में ठंड, सी में तालु, डी में मुर्धा। तो 22 का राइट आंसर होगा ए नंबर, दांत। 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, य कर उच्चारण कहाँ ले हेक। य का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, दांत, बी में अंतस्थ, सी में तालु, डी में मूर्धा। 23 का राइट आंसर होगा बी नंबर, अंतस्थ। 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, थ कर उच्चारण ई गिला मुझे कौनटा हेते। ए में है दांत, बी में है कंठी, सी में तालु, डी में ठंड। तो 24 का राइट आंसर होगा दांत। 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बी का उच्चारण कहाँ ले है, यानी कि ब का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। ए में है ठंड, बी में है तालु, सी में मुर्दा, डी में दांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ठंड से। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, गो कर उच्चारण कौन जाएगा ले हेक। ए में है मुर्दा, बी में है तालु, सी में है कंठी, डी में है ठंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी नंबर, कंठी, यानी कि कंठ। 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ई गिला मुझे उसरनी आखड़ कौनटा है केक। मतलब यहाँ नीचे दिया हुआ इसमें से उसरनी अक्षर किसको कहा जाता है। ए में है को, बी में है यो, सी में है ओ, डी में है शोभे गिला। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी नंबर। 28 में देखेंगे, उ किना अखड़ है केक। ए में है भजानु अखड़, बी में उसरनी अखड़, सी में अंगा, डी में कोनोनी। तो 28 का राइट आंसर होगा बी नंबर, उसरानी आखड़। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, को किना आखड़ कहल जाए। ए में लेखा, बी में उसरानी आखड़, सी में भजानु आखड़, डी में कोनो नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। तो 29 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर, भजानु आखड़। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ई गीला मुझे कौनटा भजानु आखड़ कर निबुत एक एक। मतलब नीचे में जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा भजानु आखड़ का उदाहरण है। ए में है खो, बी में है तो, सी में है रो, डी में है सभे गिला। तो इसका आप लोग आंसर राइट क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस नंबर को छोड़ देते हैं। चलिए, और यहीं पर आपका ये जो कुरमाली व्याकरण है आखर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।